गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में दोस्तों हम इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की नोटेशन क्या है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का ही सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हमें सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ना है वो है एक मैट्रिक्स जिसका नाम है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स जो अलजेब्रा है वो यहां से शुरू होगा, इस कंपेरेबल मैट्रिसेस से शुरू होगा। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, कंपेरेबल मतलब ऐसी मैट्रिसेस जिनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, उन मैट्रिसेस को बोला जाएगा कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब कंपेयर की बात हो रही है तो इसका मतलब हमें दो मैट्रिसेस की मिनिमम जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने बोल दिया एक मैट्रिक्स ए और ए मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स होगी बी। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैं कंपेरेबल कब बोल सकता हूं, जब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही मैट्रिक्स दूसरे का भी हो, वही ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स का भी हो। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, जो बी है उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। इनका ऑर्डर जब सेम होगा, इक्वल होगा, तब उन मैट्रिसेस को क्या बोला जाएगा, वो मैट्रिसेस कैसी होंगी, कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखेंगे, जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल होता है उन मैट्रिसेस को हम लोग कंपेरेबल मैट्रिसेस बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके भी नाम से क्लियर है इक्वालिटी। इक्वालिटी जो बना है वो बना है इक्वल से। इक्वल का मतलब क्या है, बराबर। अब मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए एक बी। फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैं इक्वल बोलना चाहता हूं। अब इन्हें इक्वल बोलने के लिए मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं, हमें उन कंडीशंस पे इसे चेक करना होगा कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं ये, तो ये इक्वल होंगी, अदरवाइज इक्वल नहीं है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब इनका ऑर्डर सेम होगा। इसका मतलब अगर ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स भी कैसी होनी चाहिए, 2 क्रॉस 2 की। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इक्वालिटी चेक करनी है तो सबसे पहली चीज आपको जो चेक करनी होगी वो होगी कंपेरेबल। कि अगर मैं इक्वालिटी चेक करना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले कंपैरेबिलिटी चेक करनी होगी कि अगर वो कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं तो वो इक्वल हो सकती हैं। नॉट श्योर कि इक्वल होंगी, बट वो इक्वल हो सकती हैं, क्योंकि कंपेरेबल में क्या था, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। इक्वालिटी में भी सबसे पहली कंडीशन क्या है, उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, पहली मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो दूसरी मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स में मैं A11 एलिमेंट की बात करूंगा तो बी मैट्रिक्स में B11 जो एलिमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मैं A21 की बात करता हूं तो वो B21 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दोनों के जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। एक मैट्रिक्स लिखता हूं A, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। दूसरी तरफ मैंने मैट्रिक्स लिखी B, जिसके एलिमेंट्स भी हैं 1 2 3 4। अब देखिए A11 1, B11 1, दोनों इक्वल, A12 B12, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं ये बोल सकता हूं A इक्वल टू B। इसका मतलब A और B क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 4 की बजाय यहाँ पे 5 लिख देता तो आपने देखा यहाँ पे A22 4, यहाँ पे B22 5। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं ये कंपेरेबल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो इक्वल के लिए कंडीशन क्या हो गई, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। फर्स्टली ऑर्डर विल बी सेम। अगर ऑर्डर सेम होगा तब हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्स की। इसके एलिमेंट्स इक्वल होंगे तभी मैं इक्वल बोल पाऊंगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। एक एग्जांपल लिखेंगे, कोई मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी। इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस बताई गई आपको, कौन कौन सी। सबसे पहला तो उनका ऑर्डर होना चाहिए सेम। जब उनका ऑर्डर सेम होगा तब हम बात करेंगे उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की। अगर उनके
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, इसका मतलब वो मैट्रिसेस कैसी हैं, इक्वल हैं। अब देखिए मैंने बोला एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर x 2 5 y, बी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 5 2 4। मैंने बोला इफ ए और बी, इफ ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल, अगर ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स की इक्वल है तो आपसे पूछा गया फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू क्या होगी। अभी देखिए हमने इक्वालिटी की बात करी है, इक्वालिटी में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ऑर्डर। तो मैंने देखा इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये भी है 2 क्रॉस 2। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर इक्वल है। ऑर्डर इक्वल है तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं। कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं तो इक्वल हो सकती है, नॉट श्योर इक्वल होंगी, लेकिन उसने खुद ही दे दिया कि वो क्या है, इक्वल है। अब अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ऑर्डर शुड बी सेम। सेकंड थिंग, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसका मतलब जो इसका a11 एलिमेंट होगा वो इसके a11 b11 के इक्वल होगा। इसका मतलब a11 इज इक्वल टू b11, a12 इज इक्वल टू b12, a21 इज इक्वल टू b21 एंड a22 इज इक्वल टू b22। ये हो गई हमारी इक्वालिटी की कंडीशन कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब देखिए 5 5 2 2, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू क्या होगी 4। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं और y की जगह पे 4 रख दूं तो ये दोनों मैट्रिसेस कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये बात क्लियर। एक और एग्जांपल लिखेंगे इस पर, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इस कांसेप्ट पे काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए कि इक्वालिटी का मतलब क्या है, तो कैसे मुझे पता चलेगा इक्वल है, और अगर इक्वल गिवन है तो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करी जा सकती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए मैट्रिक्स है हमारे पास x प्लस वाई 5 3 xy, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 6 5 3 एंड 8, और ये दिया गया कि a इक्वल टू बी, a बराबर b है। आपसे पूछा गया कि x एंड y की वैल्यू क्या होगी, x एंड y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए ये इक्वल है, इसका मतलब ऑर्डर भी इक्वल होगा, चेक करने की जरूरत नहीं, ये गिवन है कि a बराबर b है। अगर a बराबर b है इसका मतलब इक्वल गिवन है, तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। तो मैं अगर इसके a11 की बात करता हूं तो a11 एलिमेंट क्या हो गया हमारे पास x प्लस y, b11 एलिमेंट क्या हो गया 6, इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 6। फिर 5 5 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, x y किसके इक्वल हो गया 8 के। इसका मतलब अब आपको इन दोनों को सिंपलीफाई करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि अगर मैं x की जगह पे 4 रख दूं और y की जगह पे 2 रख दूं तो 4 + 2 6 एंड 4 * 2 8। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूं तो y की जगह पे भी 4 रखा जा सकता है। अब अगर मैं 2 4 2 आंसर लिखूं, इसका मतलब x = 4 एंड y = 2 बोल सकता हूं, x = 4 y = 2। लेकिन अगर मैं x को 2 बोल दूं और y को 4 बोल दूं तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। इसका मतलब x की दो वैल्यू पॉसिबल है 4 या 2, और y की भी दो वैल्यू पॉसिबल है 2 या 4। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बाद। अब इक्वालिटी की बात हो चुकी है, इक्वालिटी के बाद हम बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब देखिए एक होगा हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक होगा हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या रोल है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बात करूंगा सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसके बाद आएगा। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है तो गुणा करनी पड़ेगी। स्केलर का मतलब किसी एक वैल्यू से, कोई भी एक कांस्टेंट होगा आप उसे मल्टीप्लाई करोगे। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 3 2 1 4 2 3। आप देखेंगे इस A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। इसका मतलब जो A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2। अब मैंने कहा कि अगर मैं यहां से 3A कैलकुलेट करना चाहूं
मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 2 1 4 2 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आपको इस 3 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि ये हर एक एलिमेंट इस ए मैट्रिक्स का इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 12 6 एंड 9, ये होगा हमारा 3a। तो आप यहां से इसे कैलकुलेट करोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इसी स्केलर से आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, वो स्केलर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है दोस्तों, वो प्रॉपर्टीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, अब सपोज कीजिए नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसे हम नेगेटिव माइनस की फॉर्म में लेके जाएंगे। आप एक बात समझो, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर मैं यहां से इसे माइनस ए लिखना चाहता हूं, ए को मैं माइनस ए बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए। अब सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 -2। अगर मैं यहां से नेगेटिव ऑफ ए निकालना चाहता हूं तो नेगेटिव ऑफ ए का मतलब क्या है कि मुझे इस ए को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहां भी -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हमारे पास वही जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले रूल फॉलो होंगे कि आप यहां भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इस -1 से इस कंप्लीट सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -2 -3 -4 एंड 2। मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिशन की। अलजेब्रा के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाए। अब जोड़ने के लिए हमें दो मैट्रिक्स की जरूरत है। तो मैंने मान लिया कि एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, दूसरी मैट्रिक्स बी है मेरे पास। अगर मैं इन मैट्रिसेस को जोड़ना चाहता हूं तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, इनका जो ऑर्डर है वो होना चाहिए सेम। मतलब सेम ऑर्डर की होंगी दोनों मैट्रिसेस, तभी मैं इन्हें ऐड कर सकता हूं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 क्रॉस 3। इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब एडिशन पॉसिबल है, एडिशन पॉसिबल है। अब अगर मैं इन्हें प्लस करता हूं तो जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो आएगा a प्लस b, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 क्रॉस 3। ये मैथमेटिकली इसे लिखा जाएगा। मैट्रिक्स एडिशन कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले ये मैट्रिक्स ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैंने 2 क्रॉस 3 मान लिया। दूसरी मैट्रिक्स भी, इसका ऑर्डर मैंने 2 क्रॉस 3 माना। अब देखिए अगर इनका ऑर्डर सेम है तभी एडिशन पॉसिबल है, इसलिए पहले ही कंडीशन लिख दी, ऑर्डर शुड बी सेम। अब इनका रिजल्ट जो आएगा, जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है a प्लस b, उसका ऑर्डर भी डेफिनेट कितना होगा, 2 क्रॉस 3 ही होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन की प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, एडिशन क्या है, कोम्यूटेटिव है। कोम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर आप a प्लस b करते हो या b प्लस a करते हो, दोनों से रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। आप a प्लस b कीजिए या b प्लस a कीजिए, दोनों से रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। सेकंड थिंग, एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी है एडिशन। इसका मतलब क्या है कि आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं a प्लस b प्लस c, a b and c। अगर आप इनका प्लस करना चाहते हो, सबसे पहले ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा। अब मैंने क्या किया, पहले a और b को ऐड कर दिया देन c, या फिर आप a प्लस b प्लस c करना चाहते हो तो आप b प्लस c को पहले ऐड कर दीजिए देन a, तो इनका रिजल्ट भी कैसा होगा, इक्वल होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स एडिशन में सबसे पहला ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी इक्वल, और एडिशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी a प्लस b मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी सेम होगा, दोनों मैट्रिसेस के जैसा ही। अगर ये 2 क्रॉस 3 है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3 की ही होगी। उसके बाद एडिशन की प्रॉपर्टीज की बात करें। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब a में b जोड़ दीजिए या b में a जोड़ दीजिए, दोनों से रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
तीन मैट्रिक्स को ऐड करना है, आप किसी भी दो को पहले ऐड करो, देन थर्ड रिजल्ट विल बी सेम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज मैट्रिक्स एडिशन। इसके बाद हम बात करेंगे मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की। अगर हमें मैट्रिक्स को घटाना हो, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। अब देखिए मैट्रिक्स को घटाने के लिए हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों का ऑर्डर ही डिफरेंट हो गया तो हमारा सब्ट्रैक्शन या एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डर शुड बी सेम। तो बात करेंगे मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की। तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मैंने कंडीशन पहले लिख दी सेम ऑर्डर। अब इसे हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यहां पे आप m क्रॉस n भी लिख सकते हो, p क्रॉस q भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहो, अगर आप समझना चाहते हो तो 2 क्रॉस 3 भी लिखो, समझ आ जाएगा। अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये हो जाएगा b, मैंने इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n लिखा, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी a b, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, m क्रॉस n ही होगा। इसका मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली a b, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, m क्रॉस n या 2 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2, जो भी गिवन था वही ऑर्डर होगा उसका। अब बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। अब आप एक बात समझिएगा कि अगर आप a b या b a करते हो, ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी एडिशन इज नॉट सॉरी सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब एक बात समझिए, अगर आप a b कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे कैलकुलेट करना है a b, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि मैं एडिशन का यूज करके भी सब्ट्रैक्शन निकाल सकता हूं। कैसे? मैं एडिशन का यूज करके भी सब्ट्रैक्शन निकाल सकता हूं। एक्चुअली मुझे क्या करना है, a b ही तो कैलकुलेट करना है। अगर मैं a में ऐड कर दूं नेगेटिव ऑफ b, अगर मैं a में ऐड कर देता हूं नेगेटिव ऑफ b मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप b मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालेंगे, देन a में उस नेगेटिव को प्लस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ जाएगा, a b ही आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारा कंप्लीट हो गया मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की जो कि है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम किसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास a, अदर मैट्रिक्स है b। अगर मैं किसी एक कांस्टेंट से, किसी एक नंबर से k से इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, k ऑफ a प्लस k ऑफ b। मैंने इसे a को भी k से मल्टीप्लाई कर दिया और b को भी k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा k ऑफ a प्लस b। इसका मतलब चाहे तो आप उन्हें पहले ऐड कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, या पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर लो, रिजल्ट विल बी सेम। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स A को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी A। अगर आप जानते हो कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। यहां पे मैंने क्या किया, किसी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी A। थर्ड, अगर मैं किसी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आंसर विल बी नेगेटिव ऑफ A। ये केस हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें नेगेटिव ऑफ A। नेगेटिव कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ a। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ k। हमें एक स्केलर की वैल्यू बतानी है जो k है, और k को मल्टीप्लाई किया गया है एक मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर है हमारा 2 क्रॉस। अब देख सकते हो 2 रोज 2 कॉलम, तो ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। फिर प्लस किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया अदर मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2 एंड रिजल्टेंट विल बी 2 क्रॉस 2। देखिए यहां से आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, सबसे पहले स्केलर की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, देन एडिशन की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, देन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे।
इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग तीन प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद हम बात करेंगे एडिशन की प्रॉपर्टीज की, देन बात करेंगे इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज की। ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी एक ही क्वेश्चन में कवर होंगी। अब देखिए के से मल्टीप्लाई करने का मतलब है किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब k 0 3k एंड 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 -2 एंड -6। ये इक्वल दिया है 4 4 4 2k। अब देखिए एडिशन की बात करेंगे। एडिशन कब पॉसिबल है, जब इनका ऑर्डर सेम होगा। तो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 ऑर्डर विल बी सेम, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से प्लस होंगे। इसका मतलब जो a11 है वो b11 से प्लस होगा। तो a11 k b11 2, तो दैट विल बी k प्लस 2। 0 पे 4 ऐड करेंगे 4, ये हो जाएगा 3k -2 एंड 4k -6। ये इक्वल गिवन है हमें 4 4 4 2k। ये हो गया हमारा 4 4 4 2। अब एडिशन की प्रॉपर्टी यूज हो गई, स्केलर की प्रॉपर्टी यूज हो गई। अब बात आ गई इक्वालिटी की। इक्वालिटी के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम है। और इक्वल कब बोल सकता हूं, जब इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के इक्वल होगा। इसका मतलब k + 1 k + 2 = 4। आप k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू हो जाएगी 2। आप किसी भी नंबर से किसी भी एलिमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ 4 4। अब अगर मैं 3k -2 से कैलकुलेट करता, 3k -2 = 4, 3k हो जाएगा 4 + 2, 3k = 6, देन k विल बी, k की वैल्यू क्या हो गई 2। आप किसी भी एलिमेंट से कंपेयर कीजिए, जो k की वैल्यू आएगी 2 आएगी। और यही हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। तो हमारा जो k की वैल्यू आया, k के लिए जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 2 आया। तो ये था दोस्तों हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसमें कंप्लीट हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, नेगेटिव की, इक्वालिटी की, कंपेयर की। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।